हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में जितने भी कोर्सेज हैं, उन कोर्स में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, यानी कि एडमिशन प्रोसीजर के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि अंडर ग्रेजुएट के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम हैं, पीजी के अंतर्गत कौन कौन से हैं, पीएचडी है, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज़ का नाम हमने आपको बताया था और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि इस साल यहाँ पर नया स्टार्ट हो रहा है, उसका भी हमने जिक्र किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये क्लियर करने वाले हैं कि आखिर उन कोर्सेज़ में आपको एडमिशन मिलेगा कैसे, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्लियर होगा। यदि आपके मन में डाउट है किसी भी कोर्स को लेकर के, उसमें एडमिशन कैसे होने वाला है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए ही बनाई जा रही है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए 3 तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जिनमें आप पार्टिसिपेट करके यहाँ पर अलग अलग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो अलग अलग कोर्स के लिए है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर कौन कौन से हैं ये एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो सबसे पहला जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नीट यूजी का, ठीक है। नीट यूजी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो कि कहाँ पर उसका फॉर्म आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जो नीट का एग्ज़ाम होता है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और ये जो है एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो NEET.NTA.NIC.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनका। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इसका रिलीज़ होता है। आई नो कि आप सभी लोग इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। यहाँ पर कुछ कोर्स हैं जिनमें इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जो काउंसलिंग होती है उसके माध्यम से एडमिशन मिलता है, ठीक है। ये पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया। दूसरा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कई तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं। एक नर्सिंग के लिए होता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, वो इस कॉलेज के लिए नहीं है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग में यदि आपको एडमिशन चाहिए यहाँ पर, तो कॉलेज खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी के जितने भी यूपी में जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पर बीएससी नर्सिंग होता है, उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा उसके थ्रू। बट इस कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये लोग खुद कराते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो है वो कराती हैं, उसके थ्रू यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है, तो वो सिर्फ एक ही कोर्स है, जीएनएम का कोर्स। आगे हम लोग अभी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो वो जो जीएनएम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। तो यही है वो वेबसाइट जहाँ पर आपको यूपी गेट करके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखने को मिलेगा। अभी रिलीज़ नहीं हुआ है 2026 के लिए, बट इसी वेबसाइट पर रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ये दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया। और तीसरा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ये जो कॉलेज है खुद कराता है, ठीक है। यानी कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो आपको कई सारे कोर्सेज़ हैं इस कॉलेज में जिसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है विश्वविद्यालय के ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है। ये एडमिशन पोर्टल है, यहाँ पर ही वो एडमिशन फॉर्म आएगा, जहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे एंड देन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा एंड देन काउंसलिंग होगा, उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो चलिए मैं एक एक करके उन कोर्स के नाम बताता हूँ आपको कि उस एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऐसा कौन कौन सा कोर्स है जिसमें आपको एडमिशन मिलेगा नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। तो देखिए, पहला वो कोर्स है जिसमें आपको नीट के बेस पर एडमिशन मिलने वाला है, वो है एमबीबीएस का कोर्स, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एमबीबीएस का जो कोर्स है, इसमें यदि आपको एडमिशन चाहिए, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में जो एमबीबीएस का कोर्स होता है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें आपको एडमिशन के लिए नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, काउंसलिंग करवाना होगा
और इस कॉलेज का नाम अगर आप लोग अपनी लिस्ट में रखते हैं देन आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, यही प्रक्रिया है। ऐसे ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाता है। क्लियर। अगला जो कोर्स है जिसके लिए आपको नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा वो है BAMS, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें भी यदि आपको एडमिशन चाहिए तो नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। काउंसलिंग के माध्यम से ही इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू इस कोर्स में एडमिशन नहीं दिया जाता है। क्लियर। तो दो ऐसे कोर्स हैं, एक है MBBS और दूसरा है BAMS। इन दोनों ही कोर्स में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, वहाँ पे काउंसलिंग कराना होगा, देन इस कॉलेज को अपनी लिस्ट में रखना होगा, देन फाइनली आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उस कोर्स की बात करते हैं जिसमें आपको एडमिशन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो देना होगा। कौन है वो कोर्स? तो वो कोर्स है GNM का कोर्स। ठीक है, तो GNM का एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें यदि आपको एडमिशन चाहिए तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो उत्तर प्रदेश GNM एंट्रेंस टेस्ट के नाम से एग्ज़ाम कराया जाता है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना होगा आपको और काउंसलिंग के थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया प्रक्रिया GNM कोर्स में एडमिशन के लिए। अब इसके अलावा जितने भी कोर्सेस हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, चाहे वो नए कोर्स हों, पुराने कोर्सेज कराए जा रहे हैं, किसी भी कोर्स में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो उसमें जो एडमिशन होगा वो इसी कॉलेज के द्वारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसी के बेस पर दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो BSc नर्सिंग हो, ANM हो, पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेस हैं, MCA का जो कोर्स स्टार्ट हुआ है, BCA है, BBA का कोर्स जो स्टार्ट हुआ है, MBA जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, BSc एग्रीकल्चर है, किसी भी कोर्स में यदि आपको एडमिशन चाहिए सिर्फ इन 3 कोर्स को छोड़ करके MBBS, BAMS, इन दोनों ही कोर्स का जो एडमिशन होगा वो नीट के बेस पे होगा। एक GNM का कोर्स है जो कि मैंने बताया उत्तर प्रदेश GNM एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होगा। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी कोर्सेस हैं उसमें एडमिशन के लिए कॉलेज खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। क्लियर। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप ये नहीं पूछेंगे कि GNM में एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर है, BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर है। ये जो डाउट है आई थिंक अब क्लियर हो चुका है, कोई भी ये सवाल नहीं पूछेगा। अगर आप पूछेंगे तो यानी कि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा है। मैं वहाँ पे आपको यही रिप्लाई दूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और जो डाउट था कि यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है अलग अलग कोर्स में वो अब क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, जल्द ही उसको भी क्लियर करने का ट्राई करेंगे। सो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से भी आप जुड़ सकते हैं। सभी के जो लिंक हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।